हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप सबकी पसंदीदा कंपनी सुज़लोन एनर्जी के बारे में। जी हां, सुज़लोन दोस्तों बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित हुआ है। बहुत मजबूत कंपनी है। कोई ऐसी कंपनी नहीं मैं कह सकता कि जिसके फंडामेंटल ठीक ना हो पर स्टॉक प्राइस भागता जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अपने फंडामेंटल्स को फॉलो करता हुआ इसका स्टॉक प्राइस है, बल्कि फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत है। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, पर शेयर जो है अंडर वैल्यूड इस टाइम मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट की गिरावट के साथ इस पर भी बुरा असर पड़ा है। तो अच्छे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स इस मार्केट के अंदर काफ़ी गिर चुके हैं दोस्तों। अब ऐसी कंपनियों को अगर ढूंढना चाहते हैं आपकी कौन कौन सी कंपनी है जिनके फंडामेंटल मजबूत हैं पर मार्केट की गिरावट में उनके अंदर हमने गिरावट देखी है, तो सुज़लोन उन कंपनियों में से एक है जिसका फ्यूचर मुझे पता है ब्राइट है। फ्यूचर बहुत अच्छा है इस कंपनी का, पर करंट लेवल पे बात करूं तो मार्केट की वजह से इस स्टॉक के अंदर ये गिरावट है दोस्तों। अदरवाइज कोई ऐसी पर्सनली इसके अंदर मैंने जो पूरा न्यूज़ बेस देखी है, कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया, बल्कि गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, नेगेटिव बहुत कम होती हैं दोस्तों। अब इस वीडियो के अंदर एक और बड़ी गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सुज़लोन के अंदर जो मुझे आती हुई लग रही है, यानी सुज़लोन का इसको बहुत बड़ा फायदा होगा, इसलिए सुज़लोन के लिए भी ये अच्छी गुड न्यूज़ साबित हो सकती है। अब गुड न्यूज है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने सुज़लोन को 378 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर दिया था कुछ दिन पहले। दोस्तों, 378 मेगावाट का विंड एनर्जी का ये प्रोजेक्ट था जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी द्वारा सुज़लोन को दिया गया था। उससे पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने सुज़लोन को 1100 मेगावाट का एक ऑर्डर दिया था। अब देखिए, अगर ये दोनों ऑर्डर मिला दे जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से सुज़लोन को दिए गए हैं, वो 1544 यानी 1544 1544 मेगावाट के ये ऑर्डर बनते हैं जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से सुज़लोन एनर्जी को दिए गए हैं। तो बहुत अच्छा ये ऑर्डर बुक है दोस्तों कंपनी का। अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बॉन्ड्स के जरिए भी 5000 करोड़ 5000 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है। तो लगातार एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भी फंड रेज कर रही है। कंपनी का 19 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी का टारगेट है 2026-27 तक, जो कंपनी 29 अप्रैल को फंड रेजिंग का प्लान ला सकती है। 29 अप्रैल को कंपनी की मीटिंग है, उसमें फंड रेज कर सकती है कंपनी। ये फंड रेज 5000 करोड़ तक का हो सकता है। अब इस सब का फायदा जो कंपनी फंड रेज कर रही है, उस सब का फायदा क्या होगा, किसे होगा, ये सुज़लोन को हो सकता है दोस्तों। क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पहले जो ऑर्डर थे मैंने आपको ऊपर बताया है। पहले ऑर्डर एक 378 मेगावाट का और दूसरा 1100 मेगावाट का इनको सुज़लोन को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने दिए हैं, क्योंकि एनटीपीसी काफ़ी सोच समझ के अच्छी कंपनियों को अपने ऑर्डर देती है। सरकारी पीएसयू स्टॉक है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, तो एनटीपीसी की ही सब्सिडरी कंपनी है। और अगर उसने सुज़लोन को दो बड़े बड़े ऑर्डर दे चुकी है पहले, अब फर्दर जो ऑर्डर निकालेगी या फंड रेज करेगी उसका फायदा सुज़लोन को हो सकता है, क्योंकि उसके साथ सुज़लोन पहले ही क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। अब एनटीपीसी ने 660 मेगावाट की फाइनेंशियल ईयर 2025 में थर्मल पावर, 3.3 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को पा लिया है दोस्तों। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कंपनी 3 गीगावाट की कोयल बेस्ड कैपेसिटी और 5 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पा लेगी। अब देखिए, एनटीपीसी जो है वो लगातार अपने बिजनेस को ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और कोयल बेस जो उसका पावर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कैपेसिटी है 3 गीगावाट की, उनकी ये टारगेट है। और
5 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जबरदस्त है, 5 गीगावाट का अगले इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरा करना है कंपनी को, ये उनका टारगेट है। तो दोस्तों इस प्रकार एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ जुड़ के सुज़लोन को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। इसी वजह से उनकी जो ऑर्डर बुक है 5.9 गीगावाट तक की पहुंच चुकी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि एनटीपीसी का साथ पाके सुज़लोन के भी वारे न्यारे होते हुए हम देख सकते हैं। अब कंपनी अपने दम पे टेंडर हासिल कर लेती है, क्योंकि कंपनी अब डेब्ट फ्री हो चुकी है, प्रॉफिट में आ चुकी है। अब कंपनी को ऐसा नहीं कि दूसरे पर निर्भर रहना हो कि दूसरे को टेंडर मिलेगा, काम सुज़लोन करेगी। अब सुज़लोन पूरा टेंडर भरेगी, टेंडर हासिल करेगी और उस काम को कंप्लीट करके रहेगी। और इससे कंपनी को बहुत बड़ा फायदा डायरेक्टली होता है अगर कंपनी खुद टेंडर हासिल करके खुद काम करती है। तो आने वाला टाइम सुज़लोन के लिए और इसके शेयर होल्डर्स के लिए एक गोल्डन पीरियड हो सकता है, क्योंकि कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है। और जैसे जैसे वक्त ठीक होता जाएगा, मार्केट सुधरती जाएगी, सुज़लोन के अंदर फिर से हम एक बड़ा मोमेंटम देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बेहतरीन ऑप्शन सुज़लोन के रूप में हमारे सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।